सोचा ही नहीं। भाई मुझे तो लड़की आपकी बहुत पसंद है। मेरे बेटे ने भी तस्वीर देख ली है। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझे। शिवरात होते ही बुरे वक्त में काम आने के लिए है ना। तुम भरोसा नहीं करती ना मुझ पर? हाँ? अभी अफान होता तो बगैर कुछ कहे सुने उसको दे देती। मेरी कोई हैसियत है इस घर में कि नहीं है? तुम्हारे दिल से अफान निकल के ही नहीं दे रहे। मेरी बात क्यों नहीं समझ? क्या बात सुनूं? मैं बेवकूफ था कि तुमसे शादी करके फंस गया मैं। हमाद मेरी बात सुने। हमाद सोचा ही नहीं। ज़ेबा, क्या हुआ? इस तरह खड़ी रो क्यों रही है? ज़ेबा छोड़े। मुझे बात क्यों नहीं सुन रही हो? फोन छोड़े मुझे। तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम इस घर में खुश नहीं हो? बहुत दुख मिल रहे हैं तुम्हें। ये साबित करना चाहती हो तुम्हारे पर बहुत जुल्म हो रहा है? जो साबित करना था वो आप कर चुके हैं। मेरे पास कुछ नहीं है साबित करने को। देखो सेवा, मैं समझ सकता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हारी हमाद से शादी हो चुकी है और मेरी शादी होने वाली है। तुम कब तक मुझसे यूं भागती रहोगी? बेहतर यही होगा कि तुम हमारे माजी को भूल जाओ, दफन कर दो उसे। गलतफहमी है आपकी। मैं अपना माजी कब का दफन कर चुकी। अगर अपना माजी दफन ना किया होता तो आज इस घर में हमाद की बीवी की हैसियत से ना होती। अगर माजी दफन कर चुकी हो तो फिर आज भी मुझसे आंखें क्यों नहीं मिलाती? क्यों उस जगह से भाग जाती हो जहां मैं आ जाता हूं? हम दोनों के बीच में सिर्फ एक रिश्ता तो नहीं था, कजन्स भी हैं हम दोनों। तुम उस रिश्ते से मुझसे बात कर सकती हो ना? ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो ज़ेबा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं चाहता हूं तुम बहुत खुश रहो, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन क्योंकि अब तुम इसी घर में रहती हो, मुझे देखकर कब तक भागोगी? मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मशवरा दे सकता हूं। अपने गुजरे हुए कल के बजाय आज वाले कल में जियो, आने वाले कल में जियो, वरना ये वक्त गुजर जाएगा और वक्त से बड़ा जालिम और कोई नहीं है। इसे कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए, यानी चटमंगनी पट दिया। यार कितनी खुशनसीब हो तुम। जाने वाले नसीब कब खुलेंगे? फिर वही रूखी फीकी सी मुस्कुराहट। उस दिन समझाया था ना मैंने। बस थोड़ी सी थकन है, आजकल घर पर ज्यादा काम होता है ना। काम क्यों नहीं होगा, बन्नों का निकाह जो हो रहा है। अच्छा चलो मैं कैंटीन चल रही हो तुम साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। चलो हम कैंटीन चलते हैं।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बाबर? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारा निकाह हो रहा है। प्लीज मना कर दो इस रिश्ते से। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ रिता। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन बाबर, पता ही नहीं चला कब तुम मेरे लिए इतनी अहम बन गई कि तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल लगने लगा। बहुत चाहता हूं तुम मेरे साथ, और मैं जानता हूं तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। हम दोनों की खुशी एक दूसरे में है। प्लीज इनकार कर दो इस रिश्ते से। लेकिन बाबर, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता हूँ? तुम इतनी पढ़ाकू लगती हो, मुझे डर था सबके सामने तुम मेरी इंसल्ट ही ना कर दो, और अकेले में कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई। तो तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो प्लीज। तुम कब तक मुझसे यूं भागती रहोगी? बेहतर यही होगा कि तुम हमारे माजी को भूल जाओ, दफन कर दो उसे। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मशवरा दे सकती हूँ, अपने गुजरे हुए कल के बजाय आज वाले कल में जियो, आने वाले कल में जियो। अफान ठीक ही कहते हैं, मैं माजी को भूल नहीं पा रही। मैंने हमाद से शादी कर तो ली, लेकिन दिल में इन्हें अभी भी कबूल नहीं किया। शायद इसलिए कि मेरे दिल में आज भी कहीं ना कहीं अफान है। शोहर के होते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचकर मैं अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद कर रही हूँ। मुझे हकीकत का सामना करना होगा। अपने आप को ये बात समझानी पड़ेगी कि अफान सिर्फ मेरे शोहर के भाई है, कुछ नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज अब्बू, उन्हें मना कर दें, मुझे नहीं करनी ये शादी। लेकिन बेटा, कुछ तो पता चले। रातों रात ऐसा क्या हो गया जो तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो? अब्बू, क्या ये वजह काफी नहीं है कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है? जान मेरी जान, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है। अगर तुम्हें इस रिश्ते पे इतराज था तो पहले बता देती ना बेटा। अब जबकि निकाह को 2 दिन बाकी रह गए, तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। क्या जवाब देंगे हम उन लोगों को? आप उन्हें कह दें कि अभी मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है। अभी तो बेटा सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसती तो बाद में है ना। अब्बू, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे वहां पर शादी ही नहीं करनी है। रिता, मेरी तरफ देखो। किससे करनी है? बोलो, जवाब दो। या मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, या तुमको आजादी देकर मैंने कोई गलती की? बोलो, जवाब दो। अपनी मर्जी से किसी को पसंद कर लेना गलत है अब्बू। जो लड़कियां ऐसा करती हैं, क्या वो गलत लड़कियां होती हैं? ये हक तो खुद हमारा मजहब देता है। मैं तो सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रही हूँ।
और अगर फिर भी आपको ये गलत लगता है और आप वही करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं इनकार नहीं करूंगी। आप कर सकते हैं। हमाद, आप सुबह से कहाँ गायब थे? मैं बहुत परेशान थी। क्यों हो रही थी? मैंने कहा था तुमको। मैं बीवी हूँ आपकी, मुझे परेशानी हो रही थी। बीवी हो? मेरी फिक्र हो रही थी बहुत तुमको। ये जो मशरकी बीवियों वाले जो ड्रामे है ना, मेरे साथ ना किया करो। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी... क्यों होगा मैं तुमसे नाराज? नाराज होने के लिए दो लोगों के दरमियान कोई रिश्ता होना चाहिए। अब मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे दिल में तो कोई और राज करता है। खुदा के लिए ऐसा नहीं। ज़ेबा प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, तो तुम यहाँ से जाओ। रेशम से भी कच्चे रिश्ते, रंगों में जो डूबे रिश्ते, भूला तो नहीं ये दिल। अब्बू, बुलाया था आपने? क्या नाम है लड़की? बाबर। खानदान, बैकग्राउंड, क्या करता है लड़का? अब्बू, बाबर के वालिद का उसके बचपन में इंतकाल हो गया था। अम्मी हैं और दो बड़े भाई। उन लोगों ने अपना बचपन बहुत मुश्किल में गुजारा है। उसकी अम्मी ने बहुत मेहनत करके दोनों बड़े भाइयों को पढ़ाया लिखाया, और बड़े भाई ने अभी कुछ टाइम पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। वो भी अपने बड़े भाई की तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो सेल्फ मेड है, बहुत मेहनती है। अब्बू, बाबर दूसरे लड़कों से बहुत डिफरेंट है। मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ, उसे मैं इसी तरह पसंद हूँ। वो दूसरे लोगों की तरह मेरे शख्सियत में से ऐब नहीं निकालता, बल्कि उसने तो मेरी बहुत सी ऐसी खूबियां मुझे बताई हैं जो शायद मुझे भी नहीं पता थी। उसने मुझे खुद से मोहब्बत करना सिखाया। वो वाकई बहुत मुख्तलिफ है। अब्बू, आपको अपनी बेटी पर भरोसा तो है ना? मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। कितने प्यारे प्यारे कपड़े। लेकिन ये वाला तो मैं ही सिलवाऊंगी। छोड़ो ना तुम इधर दो। ये भाई मैंने खास मंगवाया था रिदा के जहेज के लिए, उसी के लिए है ये। देखो तो ये रंग उस पर कैसे सजेगा। क्या अम्मी, इतना अच्छा तो है, मेरी बारी आने तक तो कचरा ही बचेगा सिर्फ। तो पहले तुम शादी कर लो, सारे कपड़े तुम्हारे हो जाएंगे। तुमसे पूछा किसी ने? बस करो तुम दोनों चोंचे लड़ाना। हाँ, मैंने काम करने के लिए बुलाया, तुम लोग अपनी बातें लेकर बैठ गई। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, ये सूट मैंने निकाला है लड़के के लिए। अच्छा है ना? बहुत खर्चा हो गया ना आपका, लेकिन क्या करूं, घर का पहला फंक्शन है, दामाद पहली मर्तबा घर आ रहा है, खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी ना उसको।
अच्छा लगा ना आपको? ये निकाह नहीं होगा सायरा। क्या कह रहे हैं? ये निकाह नहीं होगा? वही जो तुम सुन रही हो, उन लोगों को इनकार कर। रिदा के निकाह यहाँ नहीं है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही भाई, ये निकाह क्यों नहीं होगा आखिर? खुदा खुदा करके तो ये दिन आया हमारे यहाँ। कितनी दुआएं मांगी मैंने उसके लिए, कितनी नमाजें पढ़ी है उसके लिए, कितने वजीफे किए, रात रात भर जागी उस बच्चे के लिए, और आप यहाँ आसानी से कह रहे हैं कि ये निकाह नहीं होगा। रिदा खुश नहीं है इस निकाह से, और मैं जवान बच्ची के साथ जबरदस्ती का कायल नहीं। शादी जिंदगी भर का मामला होता है, इसमें लड़की की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। उसकी खुशी और उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। अरे तो आखिर वो खुश क्यों नहीं है इस रिश्ते से? ऐसा क्या हो गया? पहले नहीं बता सकती थी वो मुझे? पहले बताती, मुंह से कुछ बोलती तो मैं कुछ करती। अब अचानक से ये ऐसे थोड़ी होता है कि ये निकाह से इनकार कर देगी। ये सब ना आपका किया धरा है। आप उसे हमेशा खुली छूट देते रहे, बचपन से लेके आज तक उसकी हर जिद, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे। रिदा ये ले लो, रिदा वो ले लो। अब देखिए अब वो क्या कह रही है। भाई पहले तो उसे ये इतराज था ना कि लड़के वाले आते हैं और जो है उसके रिश्ते रिजेक्ट करके चले आते। अब तो उन लोगों ने हाँ कर दी है, अब क्या मसला है भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे जाकर समझाती हूँ अभी। रुको यहीं पे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बात हो चुकी उससे, और वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। मगर क्यों? ऐसे क्या हो गया है अब? कोई छोटी बात है कि ऐसे निकाह से इनकार कर दिया जाए? हुआ क्या है? मुझे सच सच बताएं, पूरी बात बताएं। रातों रात इस रिश्ते में ऐसे क्या कीड़े पड़ गए? इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है सायरा। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसकी दिलचस्पी कहीं और है। वो किसी और लड़के को पसंद करती है, और बेहतर यही होगा कि तुम उन लोगों को मना कर दो। अम्मी आप परेशान मत हो। परेशान नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी खबर दी है, बहुत अच्छी खबर लाए तुम्हारे अब्बू। परेशान नहीं हो। सब ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें अल्लाह से। हाँ अम्मी, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रही है हो क्या रहा है। कुछ चाहिए था? जी वो मुझे एक कप चाय चाहिए था, लेकिन आप अपना काम कर लो, मैं खुद बना लूँगा। आप ले ले, मैं दूसरी बना दूंगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बना दूंगी, आप ले लें। थैंक यू। बहुत अच्छी चाय बनाई है। सच बताऊं तो एक अरसे के बाद इतनी अच्छी चाय पीने को मिल रही है। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। यहाँ तो पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ चाय लेने के लिए आया था। हमाद, आपको कुछ चाहिए था? छक मारने आया था मैं। जाओ पूछो उससे, पूछो जाके उसको नाश्ता वगैरह कुछ किसी चीज की जरूरत है, इसलिए तो आई हो तुम यहाँ पे, है ना? हाँ, शोहर तो बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल ठीक है। बना देती, ऐसे ही होना चाहिए। बना देती।
हो गई प्रेस? जी। थैंक यू। चाय कहाँ है मेरी? वो मैं बस बना रही हूँ। मेरी भी उसकी। वो तुम्हारा शौहर है कि मैं? सोचा ही नहीं। जरीना बता रही थी कि आप मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। जी दरअसल बहन, बहुत हम माजरत चाहते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हैं आप? जी बस हम बहुत शर्मिंदा हैं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो सायरा? पहले तुमने शादी के लिए इकरार किया, अब तुम इनकार कर रही हो। शरीफ लोगों का ये वतीरा नहीं होता। और वैसे भी अब तो इन लोगों ने निकाह की तैयारी तक कर ली है। इनकार की आखिर वजह क्या है? हमारी कोई बात बुरी लग गई आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, वो अपना करियर बनाना चाहती है, इसलिए हम उसके ख्वाब अधूरा छोड़ना नहीं चाहते। जी बस यही बात है। समझिए कि अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था ये रिश्ता। जैसे आपकी मर्जी। बच्ची के माँ बाप हैं आप लोग, बच्ची का भला बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता कि पहले उसकी राय मालूम कर ली होती। दरअसल हमें आपका ख़ानदान और आपका रखरखाव बहुत पसंद है। दिल को इत्मीनान था कि अच्छे ख़ानदान की लड़की बहू बना के ले जा रहे हैं। अब देखें कैसे लोग मिलते हैं। दरअसल आप लोग हमें भी बहुत पसंद आए। मैं खुद ये चाहती थी कि आप लोगों से रिश्ता जुड़ा रहे। देखें, लड़की की माँ हूँ, ये बात कैसे कहूँ, कहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बड़ी ना सही, छोटी बेटी सही, अगर आप चाहें तो मेरी छोटी बेटी हरम, उससे रिश्ता तय हो सकता है। उसे आगे पढ़ने की कोई ख़ास शौक़ है भी नहीं, पढ़ चुकी वो, तो अगर आप मुनासिब समझे तो उससे रिश्ता हो सकता है। जी अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी शर्ट प्रेस कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है मुझे, देर हो रही है बहुत। मैं कुलसूम को दो ना बेटा, वो कहाँ गई है? कुलसूम पहले मेरी 3 शर्ट जला चुकी है, मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकता। ये शर्ट वैसे भी मुझे हानिया ने गिफ्ट की है, मुझे देर ना हो रही होती तो मैं खुद कर लेता, प्लीज कर दे। ज़ेबा रुको बेटा, ये आफान की कमीज इस्त्री कर दो, फटाफट इसने दफ्तर जाना है। खाला मैं हमाद की चाय तो बाद में भी बन जाएगी, उसने कौन सा दफ्तर जाना है, इसने तो दफ्तर जाना है। फटाफट कर दो, 2 मिनट लगेंगे, दे दो प्लीज। हो गई प्रेस? जी। थैंक यू। चाय कहाँ है मेरी? वो मैं बस बना रही हूँ। मेरी भी उसकी। वो तुम्हारा शौहर है कि मैं? क्या चल रहा है? उसके लिए तुम चाय बनाती हो, नाश्ते बनाती हो, सारे काम उसके लिए करती हो, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? खाला ने कहा तो खाला कहेंगी कुएं में कूद जाओगी? तुम्हारी खुद की कोई अकल नहीं है? जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, सब समझ रहा हूं मैं क्या हो रहा है। तुमने शादी भी मुझसे इसीलिए की थी ना, ताकि अफान के करीब आ सको।
यार हरम, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। क्या हो गया? क्यों रो रही हो? तुम्हारी रुखसती तो नहीं हो रही ना अभी? तुम्हारे साथ होता तो फिर पूछती। लड़की न हुए शोपीस हो गए, एक पसंद है दूसरे ले लो। भाई मैं कहती हूँ इसमें मुज़ायका है क्या? आखिर हमने रिदा को छोड़कर फिजा की भी तो मंगनी की है ना। अब हरम का निकाह भी कर देंगे। इतना अच्छा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता। देखो, इतना अच्छा रिश्ता है और कम से कम तुम्हें लोगों के सामने शो पीस की तरह पेश तो नहीं होना पड़ा। आखिर बुराई क्या है इस रिश्ते में? हाँ, तो आप क्यों नहीं करती? तुम पसंद करती हो किसी को? भाई आप कुछ भी कहें, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हरम के लिए हामी भर लिए और ये रिश्ता हाथ से गया नहीं। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? इसमें पसंद कहाँ से आ गई? लेकिन चंदा, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ ना। मैं आपके लिए खुश थी। ये अच्छी मुसीबत है, एक पसंद है तो दूसरे को पसंद करके ले जाओ। अच्छा अब रोना तो बंद करो। कितना रोगी और पूरे आंसू रुखसती के लिए भी बचा लो। मुझे नहीं करनी यार। अच्छा चुप ना, बस कुछ नहीं होता, ठीक है यार। प्यारी सी बहन। बस ना अब। खुदा की कसम हमाद, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने अगर ये शादी की है तो अपने अम्मी अब्बू के कहने पर की है। आप जैसा भी मेरे साथ सलूक करें, लेकिन खुदा के लिए मुझ पे शक नहीं करें। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अफान मेरे लिए आपके भाई से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे दिल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। तुम आज भी अफान को मुझ पर फौकियत देती हो। नहीं, मैं कोई फौकियत नहीं देती उन्हें। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अहम आप हैं, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं दे देती मुझे वो जेवर जो मैं मांग रहा हूँ तुमसे? आप ले लें जेवर, लेकिन खुदा के लिए मुझ पे शक नहीं करें। शक नहीं करें मुझ पे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ले आओ फिर जेवर, जाओ। उज़ैर अहमद वल्द अहमद, आपका निकाह हरम बिनते इकबाल के साथ हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुलवत किया जाता है कि आपने कबूल किया? माशाअल्लाह। मुबारक हो। मुबारक हो सारा बहन, तुम्हारी दोनों छोटी बेटियों के रिश्ते पक्के हो गए। जी बस अल्लाह की मेहरबानी है। बड़ी वाली को क्यों बिठा के रखा हुआ है? क्या इसकी शादी वादी नहीं करनी? नहीं बस
जब नसीब में होगा तो हो जाएगी उसकी शादी। वो तो ठीक है, कुछ अपने भी तो हाथ पैर हिलाओ। उम्र निकली जा रही है, जब छोटी बहनों के रिश्ते हो जाते हैं तो बड़ी वालियों के रिश्ते नहीं आते। भाई साहब, ये तो तय हो गया कि शादी और वलीमे के अलग अलग फंक्शंस होंगे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मेहंदी का फंक्शन हम मुश्तरका कर लें। इससे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी। क्यों मिसेस शहरयार? माफ़ कीजिएगा, मैं फालतू की तकरीबात के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी सादगी से करना चाहता हूँ। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, भी तो एक रस्म ही है ना। मैं रस्म रिवाज को नहीं मानता। आजकल लोग रस्म और रिवाज के नाम पर पता नहीं किन खुराफात में पड़ गए हैं। रस्म को ऐसे मनाते हैं जैसे कि खुदा न खास्ता अगर रस्म ना हुई शादी नाकाम हो जाएगी, जबकि शादी की असल कामयाबी दो इंसानों का आपस में मिलना है, ना कि रस्म अदा करना। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें, दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है ना। दुनिया से कट के तो रहा नहीं जा सकता ना। क्यों मिसेस शहरयार, मैं ठीक कह रही हूँ ना? लेकिन आप ये कह किन से रही हैं? इनके उसूल तो ज़माने से कुछ निराले ही हैं, और ये अपने उसूल किसी के लिए नहीं बदलते। चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब जाहिर है कोई ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते, जैसे आपकी खुशी। शुक्रिया। चाय लेना आप? जी। शुक्र है खुदा का सहरा कि ये फरीज़ा भी अदा हो गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक फरीज़ा बाकी है, रिदा के अब्बू। मैं रिदा को इस तरह किसी की आस पे तो नहीं बिठा के रख सकती। पहले फिजा और अब हरम, दोनों के रिश्ते हो जाने से लोगों के मुंह और भी खुल गए। सब कह रहे थे कि बड़ी बेटी को क्यों बिठा रखा है, खुदा न खास्ता कोई ऐप तो नहीं है। किस किस का मुंह बंद करूंगी मैं? आप उससे कहें कि वो उस लड़के को कहे कि अपना रिश्ता भेजे। बात तय हो जाएगी तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लोग फिर भी बातें करेंगे सायरा, तुम किसी की जबान थोड़ी ना पकड़ सकती। हाँ, लेकिन मैं उनकी जबान से निकले तीरों को तो रोक सकती हूँ ना, उसका तो रुख मोड़ सकती हूँ। तरह तरह की बातें मंसूब की जा रही हैं रिदा के नाम से। और आप ये याद रखिए कि अभी हरम और फिजा इस घर से विदा नहीं हुई हैं। कहीं ये फजूल बातें उनके ससुराल तक पहुंच गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लोग तो बातें बना बना के हमारा जीना हराम कर देंगे रिदा के अब्बू। कह तो तुम ठीक रही हो सायरा, मैं बात करता हूँ रिदा से। बच्चों के माँ बाप की भी क्या जिंदगी है, पहले रिश्तों की परेशानी, जब रिश्ता तय हो जाए तो ससुराल की टेंशन, और फिर इस बात की फिक्र कि सारी जिंदगी उनका घर बसर है। सारी जिंदगी इन्हीं झमेलों में गुजर जाती है सारा। लड़की के माँ बाप को तो कब्र में जाके ही चैन मिलता है, उससे पहले नहीं। सही कह रही हो तुम। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स तो आपके पास हैं, मैंने शेयर की थी। हाँ हाँ, बस इसे एज सून एज पॉसिबल की बेसिस पे बनवाइए, सो दैट आई कैन गेट इट साइंड। ठीक है, चलो आई एम एट लंच, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाय। जी क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ खाने के लिए ऑर्डर भी नहीं किया? आपसे एक बात पूछूं? ऐसी कौन सी बात है जिसे पूछने के लिए आपको मेरी परमिशन चाहिए? आपको कभी ज़ेबा से मोहब्बत नहीं हुई? मेरा मतलब है उसके दिल में कोई और था,
लेकिन जब आपका रिश्ता उसके साथ तय हुआ तो आपके दिल में कोई भी नहीं था। तो ऐसा नहीं हुआ कि ज़ेबा के लिए आपकी फीलिंग्स पैदा हो गई हो। I mean, it's natural, no? मैंने कुछ गलत सवाल किए? नहीं, सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या जवाब दूं। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती। आप मोहब्बत के बारे में इतना कैसे जानती हैं? कभी किसी से मोहब्बत हुई है क्या? नहीं, मोहब्बत तो नहीं हुई, लेकिन लगता है कि हो जाएगी। लेकिन मुझे तो मोहब्बत हो गई आपसे। मैं रस्म और रिवाज को नहीं मानता। आजकल लोग रस्म को ऐसे मनाते हैं जैसे कि खुदा न खास्ता अगर रस्म ना हुई शादी नाकाम हो जाएगी, जबकि शादी की असल कामयाबी दो इंसानों का आपस में मिलना है, ना कि रस्म अदा करना। बुड्ढा बहुत टेढ़ी खीर है भाई। अरे कैसी बदमजा चाय बनाई है कुलसूम, हलक से नहीं उतर रही। कहाँ है ज़ेबा? उससे को मेरे लिए चाय बनाए। सो रही होगी। बीवी जी अपने कमरे में हैं। जाओ जगाओ जाके, कहो मैं बुला रही हूँ। जी बीवी जी। जल्दी जाओ। आइए आइए बेटा, इतने दिन हो गए हैं शादी को, अभी तक ये महारानियों वाले चोंचले ही खत्म नहीं हुए। कुछ कमरे से निकलो, घर का कामकाज देखो। कौन करेगा? शादी से पहले भी मैं लगी रहती थी, अभी भी मैं लगी रहती हूँ। फायदा क्या हो गया मुझे बहू लाने का? खाला कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। यानी तुम्हें बताएंगे तो तब काम होगा, खुद से नहीं कोई काम होगा, ये कहना चाह रही हूँ? बेटा हाथ डालो काम में। नौकरों के हाथ के खाने मुझसे नहीं खाए जाते अब बदमजा। आज से ही संभालो किचन, और दूसरे भी छोटे मोटे काम देख लिया करो। तुम्हें पता तो है नौकरों के सर पे खड़ा रहना पड़ता है, कामों में कितनी डंडियां मारते हैं। जी। कहाँ है हम्माद? हम्माद बाहर गए शायद दोस्तों के पास। तो इस लड़के से बहुत आजिज हूं मैं। दो काम है इसके, या बिस्तर तोड़ता रहता है या दोस्तों के साथ आवारा गर्दियों में लगा रहता है। सोचा था शादी होगी, जिम्मेदारी का एहसास होगा, कुछ काम काज संभालेगा। कुछ तुम ही अकल दिलाओ उसे। बेचारा अफान कब तक हम सबको पालता रहेगा? भाई की पढ़ाई का बोझ उस पे, घर के खर्चे उस पे, हर चीज का बोझ उसने अपने सर पे उठा रखा। तुम दोनों मियां बीवी को भी पाल रहा है। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ। जी। ले जाओ ये चाय भी, किसी ना काम की। बना दो। बना दो। तुम्हारे माँ के खदशात बेवजह नहीं है बेटा। इस बात का अंदाजा तुम्हें भी है और मुझे भी। हमने तुम्हारी बात मान ली ना। अब तुम अपने माँ बाप की पोजीशन को समझने की कोशिश करो। तुम उस लड़के से कहो कि जल्द से जल्द अपने घर वालों को भेजें, ताकि हम तुम्हारा रिश्ता वहां तय कर सकें।
सोचा ही नहीं। चाहे जैसे भी हो जोड़े बंधन टूट जाते हैं। जोड़ा था जो मन का रिश्ता, रिश्ता क्या था बस एक पल का। तोड़ा है न जाने किसने, हमने तो नहीं। रेशम से भी कच्चे रिश्ते, रंगों में जो डूबे रिश्ते, भूला तो नहीं।